चले कह रहा है अचर राशियों का अवकल गुणांक। तो पहले फॉर्मूला लिखिए डी अपान डी एक्स। मेरे प्यारे बच्चों अचर मीन्स कोई अंक दिया हो, कोई क्या दिया हो अंक। तो अचर मीन्स कोई अंक दिया हो तो लिखेंगे डी अपान डी एक्स कोष्टक में सी, कोष्टक में सी एक प्रकार का अचर होगा बराबर उत्तर आएगा 0। कर लीजिए ये पहला फार्मूला अवकलन का। डी अपान में डी एक्स कोष्टक में लिखा हो सी, तो उसका उत्तर जो निकल के आएगा आपके पास 0। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा अचर राशि और फलन, यानी चर राशि भी दिया, अचर राशि और फलन के गुणनफल का निकालना होगा आप लोग को अवकल गुणांक। अवकल गुणांक, ठीक है। एकदम सिंपल, एकदम सेम है जैसे फीस में रूल करते भैया। ठीक है, डेमो भी देख लीजिएगा आप लोग। जैसे मेरे पे बच्चों या करके यहाँ पे अगर कहीं लिखा हो डी अपान डी एक्स केवल लिखा हो 4, केवल लिखा हो 4, और पाएंगे आप लोग कि मेरे प्यारे बच्चों 4 एक अचर है, 4 एक अचर है, तो इसका अवकलन सीधे लिखेगा क्या 0। आगे कह रहा है कि कोई अचर राशि हो और इस अचर राशि के साथ कोई क्या लग जाए फलन, फलन चर आ जाए, तब क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला लिखिए। जैसे मान लीजिए लिखा है y बराबर a इंटू यू के, a इंटू यू के, तो y बराबर लिखा हो a इंटू यू के। अगर मान लीजिए इसका हमें अवकलन करना हो तो कहेंगे डी वाई बाई कितना आपके पास डी एक्स इक्वल टू, पहले तो लिखिएगा कि डी अपान डी एक्स मेरे पास a और क्या होगा u, a आपका अचर है और u क्या है चर। तो क्या करेंगे, रूल होता है विनम्रता सीखिएगा, डी अपान डी एक्स इक्वल टू जो a अचर है इसको बाहर निकाल लेते हैं। जब बाहर निकालेंगे तो a बाहर चलाएगा तो क्या बचेगा सर, बचेगा डी यू बटा में क्या आपके पास डी एक्स। कर लीजिए ये होगा। चलिए अब आते हैं नंबर मेरे प्यारे बच्चों तीसरा, और तीसरे का नाम लिखिए आप लोग यक्स के पावर n। कहानी यही शुरुआत होगी, रियलिटी में कहानी यहाँ से ही शुरुआत करना चाहिए था। यक्स के पावर n का यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष मेरे प्यारे बच्चों अवकल गुणांक लीजिए। अवकल गुणांक कहने का सेंस क्या है कि लिखा है डी अपान डी एक्स, ये एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, यक्स के पावर n का, तो n भाग के आगे आएगा, n भाग के आगे, और x के पावर n माइनस कितना 1। ये फार्मूला होता है, असली फार्मूला, मजेदार, फैंटास्टिक, असली जड़ है। इस पे पूरा चैप्टर खत्म, ये जान लीजिए। पूरा चैप्टर हो, ये आ गया, ये आपको आ गया यानी अवकलन आ गल, इतना समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब मोटी मोटा फीस में बतेबे कि आप लोग को हो गया। चलिए आइए डेमो भी देख लीजिए। यहीं पे मेरे पे डेमो भी देख लीजिए। जैसे लिखा है आपके पास यक्स के पावर n का यक्स के सापेक्ष क्या अवकलन गुणांक। जैसे मैं कहूँगा आपसे कि y के पावर कितना है 3 है, y के पावर 3 का, जब y है तो कहेंगे y के मेरे प्यारे बच्चों क्या आपके पास सापेक्ष। बड़ा अहमियत होता है किसका कि किसके सापेक्ष कर रहे हैं। तो यहाँ x के सापेक्ष का मतलब होगा कि ये बताना चाहता है आपको इसके बारे में। अब यहाँ लिखा हूं y के पावर कितना 3 का y के सापेक्ष, तो क्या होगा अवकल गुणांक। क्या अवकल आपके पास मेरे पास जो गुणांक कहूंगा तो क्या कहेंगे आप लोग सर, कहेंगे कि सिंपल d अपान में क्या d आपके y हो जाएगा। सापेक्ष किसके कारण उस पर निर्भर करता है। अगर ये कहता, अब ये d अपान डी वाई, वाई के पावर क्या होता है आपके पास 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो रूल है कि आंसर जो आता है, आंसर जो निकल के आता है, तो देख रहे हैं आंसर क्या है, करा ऊपर यन है, यन मान यहाँ का
3, n माने 3, तो 3 भाग के आगे, देख रहे हैं 3 भाग के आगे आंसर में, 3 भाग के आगे आ जाएगा, यानी n भाग के आगे, और फिर यक्स, तो यक्स के स्थान पे क्या है y, और क्या रहा कि 3 में से घटाइए, 3 में से 1 क्या करिए घटाइए, उत्तर आएगा 3y के पावर कितना 2 आंसर। अच्छा 3 के लिए अगर उसको अच्छे से समझा दें आप तो कर जाएगा अवकलन, ठीक। हाँ कुछ ना क्या कर रहे हैं, कोनो भी अवकलन का सवाल हो, बहुत फेमस है, कोनो भी अवकलन का सवाल हो, घात भाग के कहाँ आता है आगे, सीखने की कोशिश करेंगे आप लोग, घात भाग के आगे घात में से घटा देंगे, तो 3 में से 1 गया 2 और आगे लगा, जो घात ऊपर था वो नीचे चलाएगा, ठीक। एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे। हाँ ध्यान रहे, अगर सवाल में लिख दिया कि y के पावर 3 का किसके, मेरे पे बच्चों x के, किसके x के सापेक्ष क्या कीजिए अवकलन, तो दिमाग में रहा कि लिखेंगे d अपान क्या आपका dx y के पावर कितना 3, कुछ ना कर सकला, क्या कुछ नहीं कर सकते, छोड़ देंगे इसे, अब कुछ करवा ना कर होगा ना करी, कुछ हो सकता है कब, जब ये x है वो भी x रहेगा तब, छोड़ देगा ऐसे ही पड़ा रहेगा, वैसे वो होगा ही नहीं उसका, ठीक। चलिए अब नंबर आपके पास चौथा, लिखिए चौथा लिखा हो मेरे प्यार जो d अपान में dx और केवल प्रश्नल आपके पास x हो, कितना हो x, आप लोग सोचिए बताइए उत्तर क्या आएगा इसका, कैसे कैसे, वही कहानी है, जैसे एक लड़के ने हमसे पूछा कि सर अंडर x से अंडर x टूटने पर ये x क्यों आता है, हाँ क्या चीज अंडर रूट x में अंडर x से गुणा करने पर x क्यों आता है, हम नहीं के वो कह रहा कि रटे हैं हम कि अंडर x में x से गुणा करेंगे x आएगा, बट वाई क्यों, तो इसके पीछे कारण ये कि आप रटे हैं x के पावर कितना होगा 1/2 और गुणे मेरे पे आज x के पावर 1/2, कक्षा 7 में पढ़े थे कि a के पावर 3 गुणे अगर a के पावर क्या है 3, तो a को एक बार a 3 प्लस 3 लिखते हैं, तो उत्तर क्या आता है a के पावर 6, कुल मिला के नीचे का आधार जो समान होता है तो उसको बस एक बार लेके घात को जोड़ देते हैं, घात को जोड़ देते हैं, यहाँ भी दोनों आधार एक ही है, आधार एक ही है, तो x को एक बार x लिखे पावर 1/2 प्लस 1/2, तो उत्तर क्या आएगा x के पावर लसन क्या आएगा 2, 1 + 1 क्या आएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल, x के पावर कितना 1, इसलिए वो होगा, ठीक। इसीलिए हम कहते हैं क्या होगा x, वही संदर्भ आपके सवाल में आ जाते हैं, ध्यान से पकड़ने की कोशिश करेंगे। और एक इंटरेस्टिंग, इसको लगाने से पहले मैं आपको बहुत अच्छी प्रकार सिखाए थे कि कहीं लिखा हो 2 के पावर 0, कहीं लिखा हो 4 के पावर 0, कहीं लिखा है x के पावर 0, कहीं लिखा है y के पावर 0, कहीं लिखा है z के पावर 0, इन सारे का मान मेरे पे बच्चों केवल क्या होता है 1। तो किसी भी दी गई संख्या पर अगर घात किया जाए 0, उसका अर्थ हो गया कि उसका उत्तर क्या होगा 1। बात या तो चर की हो, बात या तो अचर की, घात पे ध्यान देना है, क्या होगा 0। आते हैं मुद्दे पर, तो d/dx x है, उत्तर की बात कर लेंगे तो अब रटे हैं कि इस पे घात कितना होता है 1, एक भाग के आगे, एक भाग के आगे आएगा, और x के पावर रटे हैं आप 1 - 1, घात में से घटाते हैं तो 1 - 1 उत्तर आ गया है, तो क्या लिखेंगे इसको, सर लिखेंगे 1 को 1 गुणे x के पावर 1 में से गया 0। मैंने सिखाया, क्या सिखाया सर आपने कि किसी के ऊपर घात कितना लग गया 0, उसका अर्थ क्या होता है 1, तो 1 × 1, कुल मिला जुला के डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग, d/dx x जो है उसका उत्तर क्या आएगा 1, काम देगा। ध्यान रहे, अगर सवाल जिसमें है उसके सापेक्ष अगर नहीं करेंगे अवकलन तो फिर अवकलन होने वाला नहीं, ये जान रहे। चलिए अगला मेरे प्यारे बच्चों, फार्मूला फलन, इंटरेस्टिंग है, ये भी काम देगा बहुत जगह, 12 में समाकल में अवकलन में काम देगा। फलन मेरे प्यारे बच्चों e के पावर x का, e के पावर x का x के सापेक्ष, एकदम e का मेरे प्यारे बच्चों फलन e के पावर x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक, अवकल मेरे प्यारे बच्चों गुणांक, और शर्त क्या है, जबकि मेरे प्यारे बच्चों क्या है, जबकि जो ई है चरघाती है,
ई क्या है बोलिएगा आप लोग, चर घातीय है, यानी उस पर घात रख सकते हैं जितना चाहे। ठीक, चलिए इसका फार्मूला लिख लीजिएगा डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, डी अपान डी एक्स ई के पावर एक्स है। बोला है आपसे चर क्या हो, घातीय, 3x 2x 6x आ सकता है, लेकिन यक्स रहेगा ऊपर 100%। ठीक, तो ई के पावर एक्स का उत्तर नो चेंजिंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फलन मेरे प्यार बच्चों ए के पावर यक्स का यक्स के सापेक्ष, हाँ, यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक, जबकि ए एक अचर है। जबकि ए एक अचर है, तब फार्मूला क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, डी अपान डी एक्स लिखेंगे, ए की पावर एक्स इक्वल टू ए के पावर एक्स लिखा जाएगा, उत्तर में भी log ई ए, जो ए होगा उसके स्थान पर रख दीजिएगा आप लोग ना। जैसे लिखा हुआ आपके पास सवाल, डेमो ले लीजिए, डेमो जैसे लिखा है कि डी अपान मेरे प्यारे बच्चों डी एक्स 4 के पावर एक्स, 4 के पावर एक्स, तो उत्तर क्या आएगा सर, उत्तर आएगा 4 के पावर एक्स मेरे प्यारे बच्चों लाख खाली कितना 4, आंसर। अगला नाम मेरे प्यारे बच्चों, फलन log ई एक्स का एक्स के सापेक्ष। अभी आप लोग से पूछेंगे हम, ई के पावर एक्स का क्या होगा, log ई के पावर एक्स का क्या होगा, log ए के पावर केवल पर्सनल समाकलन ए के पावर एक्स का क्या होगा, ध्यान रहे, log ई के पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष। अवकल गुणांक, थोड़ा इसको सही से लिखिएगा आप लोग, हाँ सॉरी, सापेक्ष अवकल गुणांक। ये log ई को नीचे रखिएगा, ऊपर यहाँ ऊपर बड़े से क्रॉप ब्रैकेट में यक्स रहेगा, ठीक है। तो लिख लीजिए डी अपान में डी एक्स मेरे प्यारे बच्चों log नीचे ई एक्स लिखा हो, इसका उत्तर आता है 1 अपान एक्स, बस यही फार्मूला है। सिंपल अभ्यास करेंगे, रटेंगे फार्मूले को थोड़ा धीरे धीरे कि सर जहाँ लिखा हो ए के पावर एक्स, उसका उत्तर आएगा ए के पावर एक्स log ई ए। हो गया, आराम से उतारिए। जैसे अगर डेमो दूँ आप लोग से, चलिए बताइए क्वेश्चन छोटा सा, यदि मेरे प्यार बच्चों y इक्वल टू लिखा है, अगर सपोज दैट लिखा हुआ है y इक्वल टू आपके पास लिखा है x के पावर 3 और प्लस e के पावर x प्लस यहाँ पे लिखा है log x, उत्तर क्या आएगा, मैं बोला नीचे e दिखा है चाहे न दिखा है, दो तरह का होता है, कौन कौन, एक आपके पास log आपके पास x है, ये e वाला, एक और होता है log आपके पास नीचे a और x रहेगा, तो a वाला हो तो दिखाएगा, लेकिन e वाला हो तो नहीं दिखाएगा। ये आप इमेजिंग कर लीजिएगा कि चलिए चल दौड़ा देंगे हम तुरंत एकदम, लेकिन a वाला होगा तो वो दिखाने लगेगा, आप भी दिखाइएगा उसको, e को वाले को नहीं दिखाने चलेगा। तो आप उत्तर क्या पाएंगे सर, लिखेंगे इसका दोनों तरफ दोनों पक्षों का अवकलन करने पर डिवाइड बाई कितना डी एक्स इक्वल टू, कहिएगा प्रेम से, बोलिए आप लोग क्या कहेंगे सर, कहेंगे दोनों पक्षों का, ये बार बार हर एक सवाल में दोनों पक्षों का क्या करने पर अवकलन, दोनों पक्षों का अवकलन मेरे प्यार जो करने पर क्या मिलेगा, चलेगा अवकलन क्या कहेंगे, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू डायरेक्ट आंसर, पहले तो प्रेम से उतारने की इच्छा हो तो डी एक्स एक्स के पावर 3 प्लस ई के पावर एक्स प्लस लॉग आपके पास कितना एक्स,
पहले पहला सवाल लगा रहा हूँ तो अलग अलग बांट रहे हैं। आप लोगों को जब कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो तुरंत धुआं में डायरेक्ट आंसर लिखेगा। डी अपान लिखेंगे डी एक्स, एक्स के पावर कितना 3, डी अपान डी एक्स ई के पावर कितना एक्स प्लस डी अपान कितना डी एक्स मेरे पास हो कितना लॉग एक्स। धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, खट दे आंसर देंगे। आंसर मेरे प्यार आंसर क्या निकल के आएगा सर? आंसर की बात करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू घात भाग के आगे, घात भाग के आगे तो 3x का 3 में से एक जाएगा 2 और प्लस रटे हैं ई के पावर एक्स पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और प्लस लॉग एक्स का 1 अपान एक्स। आंसर बोला इंपॉर्टेंट चीज, अहम बात मेरे प्यार बच्चों, फार्मूला पता हो तो सवाल लगाने में कोई दम नहीं है। ठीक हो गया। चलिए अगला, अगला फार्मूला मेरे प्यार बच्चों लास्ट है, ठीक है अब खत्म। यही बस याद करना आप लोग को। फलन कौन सा मेरे प्यार बच्चों लिखा हुआ है आपके पास? फलन लॉग, अब नीचे ए है फिर यक्स है का यक्स के सापेक्ष, का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक। क्या आएगा? तो कह रहा है आप लोगों से कि डी अपान में डी एक्स लॉग ए और एक्स इक्वल टू, ये फार्मूला चेंज, 1 अपान एक्स लॉग ए और ई हो जाएगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट, फार्मूला भूलेंगे ये, दिमाग से खसकेगा आपके। लॉग नीचे ए हो गया एक्स हो गया तो फार्मूला चेंज पूरा, 1 अपान एक्स तो आएगा ई वाले की तरह आएगा 1 अपान एक्स, उसके साथ साथ लॉग ए आई एक्स हट के वहां क्या जाएगा ई। हो गया? ध्यान दिया, लॉग केवल x दिया है तो 1 अपान एक्स और लॉग ए एक्स आ गया, वैसे में 1 अपान एक्स। दिमाग में रखिए कि सर लॉग एक्स वाला ई का है अवकलनवा, अवकलनवा का आंसरवा लिख के और फिर लॉग जिसका है वो उसको लिख देंगे। इस बस ए आया है, बस ये थोड़ी सी लॉजिक है, ए आ रहा है बस केवल, ठीक है। चलिए अब आते हैं, आप लोग को सिखाया मैंने भी बताया कि जैसे y बराबर लिखा है कि 4x प्लस 6y के पावर कितना 4x प्लस मान लीजिए e के पावर क्या था बाबू x। तो ये पाते हैं कि ये आपका जो है, अभी मैंने डेमो दिया था आप लोग को जस्ट कुछ देर पहले, डेमो दिए थे ना कुछ देर पहले, कि यहाँ पे देख रहे हैं ये कितने थे 1 2 3 थे, तो तीनों को अलग अलग क्या किए हैं बांट दिए। तो उसी को यहाँ भौकाल मार के आपकी बुक में लिखा है कि 2 फलनों के, तो यहाँ मान लीजिए अगर हम इसको हटा देते हैं तो कितने फलन हो गए 2 फलनों का अगर क्या करना हो योग या अंतर करना हो, जोड़ना हो चाहे घटाना हो, तो हम क्या करेंगे सर उसको प्रेम पूर्वक अलग अलग बांट के आंसर देंगे, या तो जोड़ना होगा या तो घटाना। अब कमाल की बात, जोड़ने घटाने में तो सहूलियत है, वो आपके भी दिमाग में आ जाएगा, लेकिन गुणा और भाग के लिए एक विशेष फार्मूला होता है, ठीक, उसको आगे चर्चा करेंगे। पहले आज मैं जोड़ने और घटाने के फार्मूले पर क्या चर्चा है उसकी बात करेंगे, और उसमें कुछ लॉजिक है नहीं, आपने देख लिया, बिना फार्मूले की बात दिए फटक से, एक बार लिख लीजिएगा। लेकिन चलिए लिख रहा, 2 फलनों का के योग, फार्मूले खत्म, जो फार्मूले थे वही थे और वही फार्मूले 12 में मिलेंगे, ठीक, उनको लॉजिक नहीं। लिखिए 2 फलनों के योग कोष्टक में या अंतर का अवकल गुणांक, अवकल गुणांक जैसे मान लीजिए लिख लीजिए, मान लीजिए हल में लिखिएगा बाबू, हल में मान लीजिए एफ कोष्टक में x इक्वल टू, मेरे प्यारे बच्चों ये f1 x दिया है प्लस f2 x दिया है,
ना, जोड़ने घटाने दोनों की बात है तो प्लस में से लगा लीजिएगा। ठीक, बस वही कह दीजिए। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, डी अपान में कितना, डी एक्स एफ कोष्टक में एक्स, और ये वाला डी अपान डी एक्स एफ वन कोष्टक में क्या, एक्स, और फिर प्लस और माइनस प्रेम पूर्वक डी अपान डी एक्स मेरे पे आचो क्या, एफ टू कोष्टक में एक्स। बस कर लीजिए, कोई लॉजिक नहीं। मैं बोल चुका हूँ, मैं तब से चिल्ला रहा हूँ, फार्मूला खत्म, फार्मूला खत्म। ठीक है, अब केवल सवाल लगाने हैं। आगे ऐसे ही तमाम जितने मेरे पे आचो आते रहेंगे, आप प्रेम पूर्वक क्या करते रहिएगा, लगाते रहिएगा। जैसे आपके बुक में 3 एग्जाम्पल फैंटास्टिक दिया हुआ है, उनकी जिक्र कर लेते हैं, ध्यान रहे। कभी चर अचर एक साथ जुड़े हों तो धीरे से अचर को बाहर निकाल लीजिएगा, जो चर होगा उसका प्रेम से अवकलन। हो गया। आइए धुआं में आते हैं, आपके फैंटास्टिक पाए जाने वाले शानदार मेरे पे आज कुछ एग्जाम्पलों की तरफ। लिखिए पहला एग्जाम्पल, लिखिए तो उदाहरण में आइए। अब उदाहरण में आइए, पहला एग्जाम्पल लिखिए, डी अपान में डी एक्स कोष्टक में मेरे प्यारे बच्चों 5x के पावर 7 और प्लस यहाँ 2x का मान ज्ञात कीजिए। उत्तर क्या आएगा, चलिए क्या कहेंगे सर, कहेंगे प्रेम से हल में धैर्यता से कि सर लिखा है 5x के पावर 7 प्लस कितना 2x। क्या लिखेंगे पहले इसको, सर पहले लिखेंगे इसको डी अपान कितना dx। पहले पूरा का करना है, पूरा का करना है, तो पूरा का करने का सेंस क्या हो गया सर, पहले लिखिए प्रेम से 5x के पावर कितना 7 और मेरे प्यार कितना आपके पास 2x। कॉन्फिडेंस है तो आप डायरेक्ट कर ले रहे हैं, लेकिन भाई शुरुआत करें तो बांटिएगा। प्रेम से डी अपान डी एक्स मेरे पे आचो 5x के पावर 7 और प्लस ये डी अपान कितना dx मेरे पे आचो 2x। सवाल को जितना घिसरा के अच्छे से साफ सुथरा लंबा लेके जाएंगे उसमें नंबर के कटने का चांसेस कम होगा। चलिए 5 क्या है, अचर पद बाहर निकाल लेंगे, डी अपान डी एक्स के पावर कितना 7, 2 अचर पद डी अपान डी एक्स केवल x मेरे पे आचो 5 को 5 7 भाग के नियम से 7 भाग के आगे। समझ रहा बाबू ना, तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। 7 भाग के आगे और 7 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 6 प्लस 2 और गुणे x का अवकलन बताया था कितना होता है 1। हो गया, बस उत्तर क्या आएगा 7 पूरे 35x के पावर 6 प्लस 2 1 कम 2 आंसर। चलिए दूसरा सवाल लगाइए। हाँ एकदम बेसिक और लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए आप लोग, डी अपान में डी एक्स ब्रैकेट में x के पावर 5 माइनस 4x के पावर 3 और प्लस 8x माइनस 7। अब ये केवल भूलवाने वाले सवाल है, इनमें कोई दम नहीं है। चलिए आंसर दीजिए, एक मिला लेंगे आप लोग, उम्मीद है आ जाएगा। मुझे बानी भी या बिना कलम चलाई बता सकते हैं क्या मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन की बात कर लें तो लिखा है x के पावर 5 और माइनस, ये सब सवालों में कोई दम नहीं है। एक बार उड़ाएं आप तो आंसर जाएगा तुरंत एकदम। और माइनस कितना आपके पास 7, ठीक है। प्रेम से बांटेंगे आप, बांटो बहु तो डी अपान कितना डी एक्स के पावर 5 माइनस डी अपान डी एक्स के 5 कितना है भाऊ 4 ना, 4x के पावर 3 प्लस डी अपान डी एक्स आपके पास 8x माइनस डी अपान डी एक्स कितना होगा 7। उत्तर क्या आएगा 5 भाग के आगे 5x के पावर 3 और माइनस 4 ऑलरेडी बाहर निकाल लीजिए, 4 डी अपान डी एक्स कितना x के पावर 3 8 बाहर निकाल लीजिए डी अपान डी एक्स केवल x माइनस, अब जानते हैं अचर पता क्या होगा 0। तो 5x के पावर 3 माइनस 4 आगे बाकी क्या आएगा 3 में से 1 जाएगा 2 प्लस 8 गुणे x का क्या होता है बाबू सर 1 और ये आपके पास 0, काम खत्म। तो उत्तर क्या आएगा सर, उत्तर आएगा 5x के पावर 3 माइनस 4 तिहाई 12x स्क्वायर प्लस कितना आपके पास 8 है आंसर। सिर्फ 8 होगा, सॉरी गुणा है ना ये, सिर्फ 8 है कम 8। कौन सा सॉरी x ये 4 होगा, ठीक है सॉरी, ठीक है। चलिए आगे, बस एक लास्ट एग्जाम्पल आप लगा दीजिए, हल्का सा चेंज है,
ताकि मेरा डाउट क्लियर हो जाए, आप लोग को आ गया बढ़िया से। dy/dx का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करें मेरे प्यारे बच्चों। यदि आपको दिया है, क्या दिया है, y = क्या है, लिखा है x⁴/4 माइनस x⁻³ में आपके पास 3 प्लस x²/2 और माइनस x+3। चलिए क्या कहेंगे प्रेम से मेरे प्यार बच्चों, हल में आप लोग धैर्यता से कहिएगा दिया है। क्या किया है, दिया है। क्या दिया है, y बराबर x⁴/4 माइनस x⁻³ प्लस x² माइनस x+3। प्रेम से कहिएगा दोनों पक्षों का, दोनों मेरे प्यार बच्चों पक्षों का किसके सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ x x x x है, यक्स के मेरे प्यार बच्चों सापेक्ष क्या करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा सर, मिलेगा dy/dx = d/dx। बांट दे रहे हैं बाबू, ठीक है कि पहले ब्रैकेट बना लें, x⁴/4 सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। चाहे होते डायरेक्ट इसी वक्त में तुरंत बांट ही दिए होते, बट कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा हो, जिस प्रकार से आपको लगे कि अच्छा समय आ रहा है उस तरह लगाइए। तो यहाँ 4 नीचे देख रहे हैं, 1/4 बाहर लीजिएगा, किसका करना होगा, d/dx x⁴ का। 1/3 बाहर निकाल लीजिएगा, किसका करना होगा, x⁻³ का। 1/2 बाहर निकालिएगा, x⁻² का करना होगा। और यहाँ प्रेम पूर्वक केवल आपके पास x, और यहाँ केवल मेरे प्यार बच्चों आपके पास क्या होगा, 3। क्या होगा, 3। चलिए आराम से पाएंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, प्रेम पूर्वक dy/dx = 1/4 गुणे 4 भाग के आगे 4 में से एक जाएगा 3, माइनस 1/3 घात भाग के आगे आएगा x 3 में से एक जाएगा 2, प्लस मेरे प्यार बच्चों 1/2 घात भाग के आगे आएगा 2 में से घटाएंगे 1 और माइनस x का क्या होगा 1 और प्लस अचर पद का 0। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो क्या आएगा सर, आएगा dy/dx = x के पावर कितना 3 माइनस मेरे प्यार बच्चों x² और प्लस कितना, प्लस मेरे प्यार बच्चों x बचा और माइनस कितना 1। आंसर